हेलो एवरीवन, दिस इज जोली सिंह एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस चैप्टर 2 का नेम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन एंड कोलाइडी विलयन क्या होता है एंड भौतिक एंड रासायनिक परिवर्तन एंड तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जो कोलाइडी विलयन होता है वो निलंबन की अपेक्षा इसके कणों के आकार छोटे होते हैं और समान रूप से फैले हुए होते हैं, जिसके कारण मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण ही होता है। जैसे कि दूध होता है जो, वो उसको क्या बोलेंगे, कोलाइडी विलयन। ये जो कोलाइडी विलयन होता है ये निलंबन और विलयन के बीच के होते हैं। जैसे कि निलंबन से छोटे कण होते हैं और जो वो होता है विलयन, उससे बड़े कण होते हैं। जैसे कि जो कोलाइडी विलयन होगा वो होगा, उसका एग्जाम्पल होगा दूध या मिल्क। ओके, जो कोलाइडी विलयन होता है इसको हम छोटे आकार के कारण इसे आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनके जो कण होते हैं उनको छोटे होने के कारण हम लोग आसानी से आंखों से देख तो नहीं सकते, लेकिन जो इनके कण होते हैं वो प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इस प्रकार प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। जो प्रकाश की किरण को ये कोलाइडी विलयन के कण फैला देते हैं, इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ओके, इसके बाद देखते हैं भौतिक या एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। जो हम लोगों में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि जल का वाष्प बनना, जलकर लकड़ी का राख बनना, और बरसात में लोहे में जंग लगना, पानी का जमकर बर्फ बनना, ये सभी क्या होते हैं? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसको अब हम लोग डीपली में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। जैसे पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, साथ ही पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम लोग भौतिक परिवर्तन देखते हैं तो पदार्थों की अवस्था में तो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थ में जो रासायनिक प्रकृति होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और जो भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन, मतलब कि जो पदार्थों के कण होते हैं वो संगठित होते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं जलना। जो जलना होता है, जब कोई भी वस्तु या चीज़ें जलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थों के संगठन में परिवर्तन होता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। इसमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति में परिवर्तन होता है। एवं जैसे रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें जब कोई रासायनिक परिवर्तन किसी वस्तु में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें कोई नया पदार्थ मिलेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं जो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। ये आप लोगों को बताना है। जो मोमबत्ती जलती है उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे या रासायनिक परिवर्तन। तो देखते हैं, जो मोम जल कर ऊष्मा, प्रकाश और CO2 देती है। कुछ मात्रा में मोम पिघलती भी है और मोम के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जो मोमबत्ती होती है उसका जलना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों का एग्जाम्पल है। ओके, इसमें भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, जो हमारे चारों ओर के पदार्थ होते हैं, उसमें जो हम लोगों ने देखा था अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे, तत्व और यौगिक। तो आज हम लोग तत्व और यौगिक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं तत्व क्या होता है। तत्व एक पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, सोडियम आदि जो गैसें होती है वो होती है तत्वों का एग्जाम्पल। तत्व क्या होता है? ऐसा पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वो क्या होता है? हमारा तत्व या एलिमेंट। ओके, अभी तक जो तत्वों की संख्या ज्ञात की गई है वो है टोटल 110 से अधिक है। इनमें से जो 92 तत्व हैं वो प्राकृतिक हैं, जबकि जो शेष तत्व हैं वो हैं हमारे मानव निर्मित। ओके, जो हमारे तत्व होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है धातु, सेकंड होता है अधातु और थर्ड होता है उपधातु। जो हमारा धातु होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स, जो अधातु होता है उसको बोलते हैं नॉन मेटल्स, और जो उपधातु होता है उसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं धातुएं क्या होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये चमकीली होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं तन्य होती है, मतलब कि जो धातुएं होती हैं उनको हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो धातुओं का गुण होता है उसमें 4 नंबर देखते हैं। धातुएं आघातवर्ध होती हैं, मतलब कि धातुओं को हम किसी भी आकार का बना सकते हैं या इनको हम बढ़ा सकते हैं, तो इसका मतलब होता है आघातवर्ध। इसके बाद देखते हैं ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। जब धातुओं को हम पीटते हैं तो वो उनमें हम लोगों को ध्वनि सुनाई देती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि धातुएं जो होती है वो प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। धातुएं हमारी कौन कौन सी होती हैं? जैसे लोहा, सोना, चांदी इत्यादि, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी धातुएं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है? वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है? जैसे उसको कमरे में रखते हैं तो वो द्रव रहती है, तो वो हमारी धातु हो जाएगी पारा या मरकरी। जो पारा होता है या मरकरी होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ही रहता है। ये हम लोगों के क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद देखते हैं अधातुओं के सामान्य गुण। ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल होंगे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सभी होंगी हमारी अधातुएं। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर ब्रोमीन। जो ब्रोमीन अधातु होती है ये हमारी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, इसके बाद देखते हैं उपधातु क्या होती है। उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु। जैसे कि उपधातु के एग्जाम्पल हम लोगों के हो जाएंगे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि, ये सभी हम लोगों के हो जाएंगे उपधातु के एग्जाम्पल। जो उपधातु होती है उसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं उपधातु। ओके, इसके बाद देखते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक या कंपाउंड क्या होता है? एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जैसे कि जो जल होता है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर बना, निश्चित अनुपात से मिलकर बना है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारा हो जाएगा, ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। इसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये हमारे सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? यौगिक। जो जल होता है हमारा वो भी एक यौगिक होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। जो यौगिक होता है उसमें हम लोगों को याद रखना है कि यह एक निश्चित अनुपात में होगा। ओके, इसके बाद देखते हैं मिक्सचर एंड जो कंपाउंड होता है उसमें अंतर क्या होता है। जो मिक्सचर होता है वो वास्तव में यह 2 पदार्थों का मिलावट होता है। जो मिश्रण होता है वास्तव में यह 2 पदार्थों का मिलावट होता है, और जो यौगिक होता है तत्व क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो इसमें हम लोगों को डिफरेंस पता करना है। इसके बाद सेकंड देखते हैं, मिश्रण होता है जो यह किसी भी अनुपात में मिला हुआ हो सकता है, लेकिन जो हमारा यौगिक है यह एक निश्चित अनुपात में होता है। इसके बाद देखते हैं जो मिश्रण होता है वह घटकों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, लेकिन जो यौगिक होता है घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया
प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सारे इम्पॉर्टेंट सेकेंड चैप्टर के टॉपिक पढ़ा। कोलाइडी विलयन क्या होता है और मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।